हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोग एसक्यूएल से रिलेटेड देखेंगे, एसक्यूएल एंड माईएसक्यूएल। सो इसमें हम लोग कुछ कमांड भी देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच लैंग्वेज माईएसक्यूएल हैज़ बीन रिटन। आपका जो माईएसक्यूएल है वो किस लैंग्वेज में रिटन है। सो सिंपल है आपका C++, और जो इसके कंटेंट राइटअप है वो है आपके YACC। सो माईएसक्यूएल इज रिटन इन C++, C एंड C++ लैंग्वेज में इसमें राइटअप है पूरा। एंड इट्स एसक्यूएल पार्सर इज रिटन इन YACC। YACC इज अ लैंग्वेज। YACC is yet another compiler to compiler is a computer programming language for Unix operating system developed by the Stephen C. Johnson. C. Johnson ने इसे डिज़ाइन किया था, और मेनली ये जो होता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके प्रोग्राम को डेवलप करना है, ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, माईएसक्यूएल जो रिटर्न है आपका वो C एंड C++ लैंग्वेज में रिटर्न है, और इसके जो पार्सर है वो रिटर्न है आपके YACC, एंड YACC इज अ येट अनदर कंपाइलर टू कंपाइलर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माईएसक्यूएल एंड एसक्यूएल। देखिए माईएसक्यूएल एंड SQL एंड SQL में डिफरेंस क्या है। SQL नोन एज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस लाइक MySQL। MySQL से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का आपको यूज करना है। सो MySQL इज अ डेटाबेस दैट स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एंड कीप इट सेफ। MySQL तो आपका एक डेटाबेस है जहां आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में स्टोरिंग करने के लिए या एक्सेस करने के लिए आप एसक्यूएल कमांड का यूज करेंगे। तो माईएसक्यूएल तो एक आपका सॉफ्टवेयर भी हम लोग बोल सकते हैं। एसक्यूएल इज अ कंप्यूटर, ये एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, और जबकि आपका माईएसक्यूएल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप क्या करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो एसक्यूएल इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर MySQL is used to enable data handling, storing, deleting and modifying data. All the data you can modify, add, सब कुछ आप MySQL के अंदर कर सकते हैं, बट उसे एक्सेस करना है या प्रॉपरली परफॉर्म करना है वो आप SQL के थ्रू करेंगे। सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो ये क्वेरी लैंग्वेज है और ये एक आपका सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है। सो गिव स्ट्रिंग टाइप अवेलेबल फॉर कॉलम। एक कॉलम, जब आप एसक्यूएल के अंदर कुछ कॉलम बनाते हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन से डेटा टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। सो स्ट्रिंग के लिए सबसे पहला आपका डेटा टाइप आप सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉब होता है आपका, एनम फंक्शन डेटा टाइप होता है, कैर होता है, करेक्टर, टेक्स्ट भी आप राइटअप कर सकते हैं, और वैर कैर भी आप यहाँ पर राइटअप कर सकते हैं। सो मेनली हम लोग जो प्रॉपरली यूज करते हैं या तो हम कैर करते हैं या टेक्स्ट करते हैं या वैर कैर करते हैं। सबका साइज आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग टाइप को यूज करते हैं। सो मेनली हम लोग यूज करेंगे कैर एंड वैर कैर और टेक्स्ट को। वट आर द ड्राइवर इन MySQL। MySQL जब आप कनेक्ट करते हैं किसी लैंग्वेजेस से तो आपके पास कौन कौन से ड्राइवर होते हैं। सो PHP अगर आप कनेक्ट करें तो PHP ड्राइवर आपका होता है। JDBC जावा आप कनेक्ट करें तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आपकी होती है। ODBC इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोई भी लैंग्वेज को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। C wrapper आपका होता है। इसके अलावा आपका पाइथन ड्राइवर होता है पाइथन को कनेक्ट करने के लिए, एंड पर्ल ड्राइवर होता है पर्ल को कनेक्ट करने के लिए। रूबी ड्राइवर भी इसमें होता है आपका MySQL में फॉर कनेक्टिंग ऑफ रूबी लैंग्वेज। सो ये डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं कि MySQL के अंदर। ड्राइवर क्या होता है आपका, वो एक जगह से डेटा को दूसरी जगह में क्या करता है, स्टोर और एक्सेस करने का काम करता है। सो मूविंग एंड ऑल दिस थिंग यूजिंग ड्राइवर। सो ये डिफरेंट ड्राइवर होते हैं आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस में को कनेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। सो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई, अगर every row of a table is identified uniquely by primary key, there is only one primary key for a table। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। अगर आपके एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा प्राइमरी की है, सो सेकेंड वाली की को आप क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। सो प्राइमरी की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की बाय कॉमन कन्वेंशन। कैंडिडेट की कैन बी डिजाइन बाय प्राइमरी की एंड विच कैन बी यूज टू फॉरेन की रेफरेंस। उसे रेफरेंस में आप फॉरेन की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर आपने यहाँ पर रोल नंबर भी दिया है और आपने यहाँ पर आईडी भी दिया है। सो इसमें रोल नंबर भी आपका एक कैंडिडेट की हो सकता है एंड आईडी भी आपका एक कैंडिडेट की हो सकता है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप दोनों से। सो इसमें जो रोल नंबर है अगर इसे आप प्राइमरी बनाएंगे तो ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा, और कैंडिडेट की आपकी दूसरी टेबल को कनेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो रेफरेंस लेने के लिए आपको फॉरेन की में रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आप कैंडिडेट की का यूज कर सकते हैं। सो ये होते हैं आपके प्राइमरी एंड कैंडिडेट की। हाउ डू यू लॉग इन टू MySQL यूजिंग यूनिक्स सेल। यूनिक्स सेल में आप कैसे लॉग इन करते हैं MySQL को। सो आप ड्राइवर पहले तो बिन तक का पाथ देंगे आप, उसके बाद MySQL आपको राइटअप करना है, देन आपको लिखना है -h होस्ट नेम किस होस्ट से आप वर्क कर रहे हैं, -u यूजर नेम आपका हो जाएगा, एंड -p
पासवर्ड सेम एक ही लाइन पर आप इसे राइट अप करेंगे कंप्लीट। सो MySQL -h होस्ट नेम स्पेस देके -u यूजर नेम स्पेस देके -p पासवर्ड, इसी के आगे आप राइट अप करेंगे, देन आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। हाउ कैन वी गेट द नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय द क्वेरी, मीन्स आपके टेबल के अंदर कितनी रो है उसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे। सो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट क्वेरी होती है सेलेक्ट काउंट, काउंट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर आप किसी भी एक कॉलम का नेम लिख दीजिए फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो इसके अलावा अगर आपको सम करना है किसी डेटा का तो सम भी आपका एक फंक्शन होता है इसमें। इसके अलावा एवरेज फाइंड आउट करना है, AVG भी आपका एक फंक्शन है, तो वो भी आप राइट अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सैलरी का एवरेज आपको निकालना है या सम फाइंड आउट करना है सैलरी का, तो आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। तो ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं आपके MySQL में। व्हाट आर द डिफरेंट टेबल प्रेजेंट इन MySQL के अंदर आपकी कौन कौन सी टेबल प्रेजेंट होती है प्री डिफाइंड। सो बाद में हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ टेबल यूजर डिफाइंड, बट जो पहले से आपकी अवेलेबल होती है वो होती है MyIsm, एक MyIsm होती है आपकी, हीप होती है, मर्ज टेबल होती है, इनो डेटाबेस होता है आपका, एंड Ism, ये प्री डिफाइन आपकी टेबल होती है MySQL के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो इसमें जो आपका प्रीवियस कंटेंट है MySQL का वो सारा स्टोर होता है इनके अंदर। नेक्स्ट है आपका हाउ टू चेंज द टेबल नेम इन MySQL के अंदर टेबल का नेम आप कैसे चेंज करेंगे। सो पहले से जो आपकी टेबल बनी है आप चाह रहे हो कि उसका नेम आप चेंज कर दें, रीनेम कर दें टेबल का नेम। सो डायरेक्ट आपको रीनेम करना है, यहाँ पर ओल्ड नेम करेंगे टू न्यू नेम। जैसे मान लीजिए आपने स्टूडेंट टेबल है और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एम्प्लॉय में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर रीनेम स्टूडेंट टू एम्प्लॉय, तो आपका जो टेबल है वो रीनेम हो जाएगा एम्प्लॉय में। अगर आपको मल्टीपल टेबल का नेम एक साथ चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज मोर देन वन टेबल नेम यूजिंग द रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम, आप पहले ओल्ड टेबल 1 लिखेंगे टू न्यू टेबल, देन ओल्ड टेबल 2 टू न्यू टेबल 2, ओल्ड टेबल 3 टू न्यू, कॉमा कॉमा करके आप हर एक को, मीन्स यही लाइन आपको मल्टीपल टाइम कॉमा कॉमा करके लिखनी है, तो वो आपके मल्टीपल टेबल के नेम जो हो जाएंगे वो चेंज। देखिए ये पहला ओल्ड नेम पहले वाली टेबल है, इसका न्यू नेम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी टेबल ओल्ड नेम ये है, इसका न्यू नेम ये है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मल्टीपल टेबल का नेम एक सिंगल क्वेरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द डेटाबेस नेम इन MySQL। अब कोई डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसका नेम आपको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रोसेस इसमें परफॉर्म करना है। टू रीनेम द डेटाबेस नेम वी नीड फर्स्ट टू क्रिएट आपको पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है ऑन द इनटू द MySQL सर्वर। नेक्स्ट MySQL प्रोवाइड द MySQL dump cell, ये इंपॉर्टेंट है आपका MySQL dump cell कमांड टू क्रिएट अ डंप कॉपी ऑफ दिस सेलेक्टेड डेटाबेस, जो भी आपका सेलेक्टेड डेटाबेस उसकी पूरी कॉपी आप क्रिएट कर देंगे एंड उसके बाद आप उसको न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस में इंपोर्ट कर देंगे। सो ये है आपका सिंटेक्स, क्या है आपका MySQL dump आप लिखेंगे -u यूजर नेम -p पासवर्ड r ओल्ड डेटाबेस का नेम वेन एरो एंड ओल्ड डेटाबेस डॉट SQL, ये आप करेंगे तो इसका एक डंप फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। डंप फाइल क्रिएट होने के बाद अब इस डंप फाइल को आपको न्यू डेटाबेस के अंदर कॉपी कर देना है। सो नाउ यूज द बिलो कमांड टू इंपोर्ट द डेटा। सो MySQL -u यूजर नेम -p पासवर्ड न्यू डेटाबेस का नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, देन एरो के साथ ओल्ड डेटाबेस डॉट MySQL, तो आपका जो न्यू डेटाबेस होगा उसके अंदर आपका ओल्ड डेटाबेस की हॉल कंटेंट जो हो जाएगा वो आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये कमांड है आपकी चेंजिंग द डेटाबेस नेम इन MySQL, तो आपका यहाँ पर डेटाबेस का नेम चेंज हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आप ओल्ड डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द कॉलम नेम इन MySQL। MySQL के अंदर कॉलम का नेम आप कैसे चेंज करेंगे, अल्टर कमांड के थ्रू आप टेबल कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा डिलीट भी आप कर सकते हैं अल्टर। सो अल्टर टेबल नेम, चेंज कॉलम नेम, ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम एंड कॉलम डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलम को चेंज करना है तो अल्टर टेबल नेम मान लीजिए स्टूडेंट, चेंज कॉलम नेम, देन ओल्ड नेम मान लीजिए आपने आईडी है आपका, ओल्ड कॉलम नेम इज आईडी, न्यू कॉलम नेम आप ले रहे हैं रोल नंबर एंड इसका डिस्क्रिप्शन आप बता देंगे रोल नंबर का यहाँ पर 10, ये स्टोर करा है 10 साइज। तो ये इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं कॉलम का नेम इन MySQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू डिलीट कॉलम इन MySQL के अंदर अगर आपको डिलीट करना है कॉलम आपको डिलीट करना है तो अल्टर कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं डिलीट
column, column name from table name. So alter table, table name, drop column name, column, column name and column name too. Multiple column you can remove through alter command, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं delete from table name, सॉरी ये आपका टेबल नेम वेयर कंडीशन आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी रो डिलीट होगी। यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे तो ये इसके थ्रू आप रो डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट डिलीट के थ्रू। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो उस कंडीशन में आपको ऑल्टर कमांड ही यूज करनी पड़ेगी। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मान लीजिए टेबल नेम आपका स्टूडेंट है, इसमें ड्रॉप करेंगे आप, ड्रॉप कॉलम नेम, कॉलम आप ले लीजिए नेम, सॉरी कॉलम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम आ जाएगा आपका नेम एंड ये आपका रिमूव हो जाएगा नेम। इसके अलावा मल्टीपल कॉलम आपको रिमूव करने तो आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम कॉलम 1 कॉलम 2 लिख सकते हैं। MySQL टेबल क्रिएटेड कमांड, अब देखिए टेबल क्रिएट करने की कमांड आपकी क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम फर्स्ट, उसका डेटा टाइप, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। जैसे आप मान लीजिए टेबल क्रिएट करनी है आपको स्टूडेंट की, सो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट। सो फर्स्ट फील्ड आपने लिखी यहाँ पर स्टूडेंट, फर्स्ट फील्ड मैंने लिखी नेम, नेम के अंदर आप डेटा टाइप दे दीजिए इसका वैर है, वेरिएबल विद करेक्टर, एंड इसमें वैल्यू आप दे दीजिए 50। सो ये साइज भी हो गया इसका। सेम ऐसे ही आप लिखते रहेंगे सब और लास्ट में सेमीकोलन करके इसको रन करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है आपका MySQL इंसर्ट कमांड। अब इस टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट के लिए आपके पास 2 कमांड होती हैं। ये तो आपका सिक्योर वे है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड n एंड वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। इस टाइप से आप दे सकते हैं। डायरेक्ट आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन फील्ड आपने लिखा है पर नेम है आपका फील्ड, दूसरा आपका रोल नंबर है, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं इसको, रोल नंबर, ब्रांच ये है, और इसके बाद वैल्यूज करके आप यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे जो भी आपकी वैल्यू। नेम मान लीजिए आपने वैरकेर में लिखा है तो वो आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही देंगे, वैल्यू को सिंगल कोट के अंदर आप इसे राइट अप करेंगे। इस अमन मैंने दे दिया है, अगर आपने वैरकेर में लिखा है ऐसी आप वैल्यू यहाँ पर एंटर करें, ये सिक्योर वे होता है। दूसरा, अगर आपको सीक्वेंस पता है, कॉलम का सीक्वेंस पता है कि पहला कॉलम आपका क्या है, सेकंड क्या है, इसमें कॉलम आप आगे पीछे कर सकते हैं, सिक्योर वे है। अगर आपको कॉलम का सीक्वेंस पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन आपको कॉलम का सीक्वेंस पता है तो आप वैल्यू लिखिए और वैल्यूज के बाद डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो ये आपका दूसरा मेथड होता है इंसर्टिंग डेटा इन MySQL। ओके, नाउ नेक्स्ट है डिलीट अ रो इन MySQL। अब MySQL के अंदर आप डिलीट कैसे करेंगे? सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सो मान लीजिए आपको एक रो डिलीट करनी है जिसका रोल नंबर, यहाँ पे कंडीशन मैंने दे दी है, रोल नंबर जो है वो 5 है, उसका डेटा आपको रिमूव करना है, कंप्लीट रो। सो क्या लिखेंगे आप? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जिसका रोल नंबर 5 होगा उसकी कंप्लीट कंडीशन जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, कंप्लीट रो जो होगा वो आपका डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके क्वेश्चन थे कुछ MySQL के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MySQL के ही, अभी आपके प्रोग्रामिंग से मीन्स क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।